चलिए आज जानते हैं क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल के बारे में, जो कि 15% WP वेटेबल पाउडर के फॉर्म में आता है। इसका ट्रेड नेम या व्यापारिक नेम है, जो सभी कंपनियों का अलग अलग नामों से आता है। अपने ब्रांड नेम के अनुसार अपना दवाई निकालते हैं और मार्केट में बिजनेस करते हैं। तो चलिए सभी कंपनी का कौन कौन से नाम से आता है उसके बारे में जानते हैं। यूपीएल कंपनी का झटका के नाम से आता है, और डायनोफॉप जो धनुका कंपनी का आता है डायनोफॉप के नाम से, और टैग दबंग ट्रॉपिकल कंपनी का आता है, अवतार क्रिस्टल कंपनी का आता है, और क्लोडिनागन अडामा कंपनी का आता है। ये व्यापारिक नाम या मार्केट या बाजार में इन नामों से मिलता है। झटका, डायनोफॉप, टैग दबंग, अवतार, क्लोडिनागन जो अडामा कंपनी का है, इन नामों से सभी ये दवाई मिलता है। लेकिन इसमें टेक्निकल या केमिकल कंपोजिशन क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल है 15% WP, जो कि छोटे छोटे पैकेट में रहता है, और उसके अंदर ये बाहर में एक और झिल्ली से पैकिंग रहता है जो 160 ग्राम होता है, और अंदर में 20 ग्राम का एक और पुड़िया रहता है। वीट कंट्रोल, ये कौन कौन से खरपतवारों को कंट्रोल करता है। ये गुल्ली डंडा जिसे फलेरिस माइनर कहते हैं उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। गेहूं का मामा इसे क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं। गेहूं का मामा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गेहूं के बीज में जब इसका सीड मिल जाता है गुल्ली डंडा या फलेरिस माइनर का, तब इसको पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल जाता है इसको पहचानने में। इसलिए इसे गेहूं का मामा भी कहते हैं, क्योंकि इसका सीड भी सेम उसी के जैसा दिखाई देता है। और गुल्ली डंडा का टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है, यानी कि 1000 सीट का जो भार होगा उसे हम टेस्ट वेट कहते हैं। टेस्ट वेट किसे कहते हैं, 1000 सीट का जो भार होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहते हैं। और गेहूं का टेस्ट वेट है 40 ग्राम। तो इसका और इसका बीच में बहुत अंतर है, ये 2 ग्राम का और ये 40 ग्राम का। तो फलेरिस माइनस को जब गेहूं के बीज में मिल जाता है तो पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। जंगली चई जिसे एवेना फटुआ कहते हैं, ये भी संकरी पत्ती वाला खरपतवार है, जो क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल अच्छे तरीके से इसे कंट्रोल कर लेते हैं। और गुल्ली डंडा यानी कि फलेरिस माइनर या फिर गेहूं का मामा गेहूंसा कहते हैं, उसे भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल। सबसे पहले बहुत पहले हिसार में आइसोप्रोट्यूरान का उपयोग करते थे। पहले सभी जगह आइसोप्रोट्यूरान दवाई का उपयोग करते थे गुल्ली डंडा या फलेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रति इसमें रेसिस्टेंस आ गया गुल्ली डंडा में, तब इसको बंद किया गया। और डॉक्टर R.K. मलिक ने हिसार में इसे बताया था, तब इसके लिए मेटासल्फ्यूरान या सल्फोसल्फ्यूरान का उपयोग करना बताया गया। लेकिन धीरे धीरे क्लोडिनाफॉप भी इसके कंट्रोल अच्छे तरीके से कर लिया गया, इसलिए क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल प्रचलित में आ गया। 15% WP फॉर्म में आता है क्लोडिनाफॉप, जो कि अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और दवाई छिड़काव करने के बाद 1 से 2 दिन में इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, और गेहूं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बढ़िया दुगनी रफ्तार से बढ़ता है। जंगली जई जिसे एवेना फटुआ कहता है उसे भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। और चौड़ी पत्ती की खरपतवारों के लिए 2,4-D 58% SL का उपयोग करना चाहिए। SL यानी कि सॉल्युबल लिक्विड फॉर्म में आता है। ये जलीय जैसे रहते हैं, तेल के जैसे रहता है। और ये पैकिंग इसका 160 ग्राम का आता है, जो पैकेट में बंद रहता है, और अंदर 20 ग्राम का एक और पुड़िया निकलता है, जिसे टैंक में डालने पर ये तुरंत घुल जाता है। हाथ में पकड़ने पर और जैसे ही टैंक में डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर ये झिल्ली सहित, ये लचीला बहुत होता है, इसलिए झिल्ली सहित घुल जाता है। 1 एकड़ में 160 ग्राम इसका डोज है। 2,4-D वो चौड़ा पत्ती को खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। 58% SL सॉल्युबल लिक्विड है। तो 2,4-D यानी कि चौड़ा पत्ती के एग्जाम्पल कौन कौन सा है, चिनोपोडियम एल्बम जिसे भथुआ भी कहते हैं, और एनागेलिस आर्वेन्सिस और मेलिलोटस स्पीसीज या प्रजाति इसमें आते हैं चौड़ी पत्ती में। तो 2,4-D उन सभी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। और 2,4-D के छिड़काव से 2 से 3 घंटे में चौड़े पत्ती के खरपतवार ऐसे सिर नीचे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उसके क्लोरोफिन निर्माण, जाइलम
और फ्लोएम को ब्लॉक कर देता है ये दवाई, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और तुरंत 1-2 घंटे या 2-3 घंटे में तुरंत सिर नीचे हो जाता है और रिजल्ट उसके दिखने लगते हैं। धीरे धीरे फिर 4-5-6 दिन में 8 से 10 दिन में पूरा खत्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।